और TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार की प्राथमिकताओं पर बात की और कहा कि ये सरकार जितनी कश्मीर के लिए है उतनी ही जम्मू के लिए भी। सर, आपने परसों एक अच्छी बात की कि रीजनल बैलेंस की, खासतौर पर जम्मू की अगर बात करें, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस जम्मू रिप्रेजेंटेशन व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर न्यू असेंबली? गवर्नमेंट बनने दीजिए, आप हम पे छोड़िए ना। हमारा काम है जम्मू को ये एहसास देना कि वो इस हुकूमत में शामिल हैं और उनकी बात यहाँ तक पहुँचेगी। अब हम इतने ही जम्मू के मतलब हम हुकूमत हैं जितना हम कश्मीर के हैं, हम उतने ही उन लोगों के लिए हुकूमत है जिन्होंने हमें वोट दिया, उतना ही उनके लिए जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब अगर हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमारे हक़ में वोट किया, तो फिर 70% श्रीनगर शहर की उनके लिए कौन बात करेगा? यहाँ 30% लोगों ने वोट डाला, 70% लोग अपने घर में रहे। क्या उनको हक़ नहीं है कि हुकूमत उनके लिए भी काम करे? तो जिस तरह हमने 70% श्रीनगर के लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसी तरह हमें जम्मू के लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने हमारे हक़ में वोट नहीं डाला। और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में होगी। बीजेपी ने इसकी कैसी तैयारी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी की ओर से विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अलगाववादियों का भी साथ लिया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। खुद तो कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके ABCDF तक पार्टियां थी जो कि कल कोई अलगाववादी थे, कोई प्रो पाकिस्तान थे, उन सब के साथ तालमेल करके वो सरकार बनाने के प्रयास में थे। चुनाव में बीजेपी की सभी सीट जम्मू से मिली है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। जब हमने टेररिज्म को खत्म किया है, जीरो टॉलरेंस के आधार पर शांति व्यवस्था बनाई है, विकास के काम लगातार केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बीजेपी अपना अपोजिशन का रोल निभाएगी। जम्मू जो हमारा खित्ता है उसके साथ बेइंसाफी ना हो, इस प्रकार की भी कोशिश की जाएगी और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जिस प्रकार से विकास कार्य पहले से जारी हैं, इस प्रकार से अपना रोल अदा करेगी। वहीं हार के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और कहा कि नौशेरा में भले ही हारा हूं, लेकिन फिर भी नौशेरा की जनता का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस 6 सीटें जीती, एक सिर्फ जम्मू संभाग में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से कश्मीर घाटी में जीती और दोनों सरकारें बना रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं हो पा रही है। चूंकि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, इसलिए जो नई सरकार जम्मू कश्मीर की बनेगी, जम्मू रीजन का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व नई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक करेंगे, हम करेंगे।